मुजफ्फरपुर के कोढ़नी में जिस तरीके से एक दलित बच्ची के साथ रेप हुई और रेप के बाद 6 दिनों तक वो बच्ची जो जिंदगी मौत से जूझती रही, उसके बाद वो बच्ची स्वर्ग सिधार गई, जिसके बाद जो है बिहार की सियासत है वो सियासत गर्म हो गई है। बता दें कि अभी हम राबड़ी आवास के बाहर खड़े हैं। राबड़ी आवास के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया। उस पोस्टर का भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, किस तरीके से जो बिहार के सिस्टम पर हमला बोला गया है। बिहार के जो मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उन पर हमला बोला गया है। बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उन पर हमला किया गया है। साथ ही साथ बिहार के जो मंत्री हैं केदार गुप्ता, उन पर हमला किया गया। लिखा गया है कि बेटियों को असमत को लूटा है, तेरे सुशासन का दावा झूठा है। जिस तरीके से नीतीश कुमार कहते हैं कि 3 चीज़ों से हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। 3C उनका शुरू से रहा। जब सत्ता में 2005 में आए थे उसी समय से कहा था कि हम 3 चीज़ों से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, करप्शन, कम्युनलिज्म और क्राइम। इस तरीके से मुजफ्फरपुर के कोढ़नी में जो घटना हुई उसके बाद जो है आरजेडी की ओर से हमला किया जा रहा है सीधे तौर पर सरकार पर। और लिखा हुआ है कि चुप्पी तोड़ो बलात्कारी और हत्यारी सरकार, जवाब मांग रहा बिहार। जिस सिस्टम में एक मासूम बच्ची को देश के सबसे अस्पताल बनाने का दावा करने वाली सरकार एक बेड न मुहैया करा सकी, उस सिस्टम को बदल डालो। मुजफ्फरपुर के कोढ़नी में हफ्ते भर 3 मासूम बेटियों के साथ भाजपा जेडीयू के सिस्टम में रहते कैसे हुआ इतना बड़ा जघन्य अपराध। बता दें कि जो एक और मंत्री का जो फोटो लगाया गया है केदार गुप्ता वही मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं। और वहाँ से बता दें कि मुजफ्फरपुर से जो पूर्व मंत्री जो रामसूरत राय हैं वहीं से बिलोंग करते हैं। और ऐसे में कई जो जेडीयू वहाँ पर जो कहा जाए तो मुजफ्फरपुर लोकसभा में और के साथ साथ कई विधानसभा सीटों पर जेडीयू और बीजेपी का कब्जा है। मुजफ्फरपुर से जो सांसद हैं वो बीजेपी कोटे से हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं। तो ऐसे में साफ तौर पे कहीं ना कहीं जो है सीधे तौर पर हमला किया गया है। और लिखा गया है अपराधियों में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है, क्यों नहीं स्वीकार करते हैं सारे सत्ता संरक्षित अपराधी। मुजफ्फरपुर रेप केस, यानी कि कह सकते हैं कि जिस तरीके से वो घटना हुई और उसके बाद जो पीएमसीएच में उनको बेड नहीं मिला, बेड के बाद मौत हो गई बच्ची की। और ऐसे में लेकर जो है कांग्रेस एक तरफ इसको मुद्दा बनाए हुए लगातार कांग्रेस सड़क पर है, लगातार सरकार पर हमला बोल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी भी है, अब खुलकर जो सामने आ गई है। आरजेडी भी सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर और नीतीश कुमार के सिस्टम पे हमला किया जा रहा है। बता दें कि पीएमसीएच का ये पहली घटना नहीं है। पीएमसीएच में कोई भी पेशेंट अगर किसी को ले जाते हैं तो वहाँ जल्दी जो है बेड मुहैया नहीं होता। अगर बेड भी मुहैया हो जाए तो बेहतर तरीके से इलाज नहीं होता। लेकिन सरकार है वो देश का सबसे दूसरे बड़े अस्पताल बनाने की दावा कर रही है, लेकिन सिस्टम पीएमसीएच का पूरी तरीके से फेल है। अब देखना होगा कि इस पोस्टर के बाद सत्ता पक्ष की ओर से क्या रिएक्शन आता है। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री